Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to my channel IQ Smasher. Today we are going to discuss about bacterial conjugation. Previous lecture हमने स्टडी किया था ट्रांसफॉर्मेशन का था। आज क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख कर आएँ, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजुगेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंजुगेशन से के ज़रिए क्या होता है कि हम जो पोर्शन ऑफ डीएनए है, डीएनए के पोर्शन को ट्रांसफ़र किया जाता है एक फ़िज़िकल कांटेक्ट के थ्रू। वो फ़िज़िकल कांटेक्ट कौन सा था आगे हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली ये फ़िज़िकल कांटेक्ट कौन सा है जिसको हम बोल रहे होते हैं कंजुगेशन ट्यूब, ठीक है। दो सेल के दरमियान कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है जिसकी वजह से अपना डीएनए जो होता है दो सेल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं, कंजुगेशन। इसकी आप डिस्कवरी के बारे में देखें तो सबसे पहले जुशा लेडरबर्ग थे और एडवर्ड टैटम थे। इन्होंने 1946 में क्या किया कि कंजुगेशन का प्रोसेस जो है वो उसको स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया किस बैक्टीरिया के अंदर। इसेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, ठीक है। इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया था कि जो अगर हम बैक्टीरिया को क्या दें, ग्लूकोज और उसके पास मिनरल साल्ट और ग्लूकोज अगर अवेलेबल हों तो वो क्या कर लेगा, अपने तमाम असेंशियल अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर लेगा जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें ग्लूकोज और मिनरल साल्ट उसको दिए जाएँ तो वो क्या कर लेगा, अपने अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर लेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया दोनों साइंटिस्ट ने। इन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया को क्या रेडिएशन के थ्रू रेडिएशन एक्सपोज करवाई बैक्टीरियम को, जिससे क्या हुआ कि इन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस करवा दिया, ठीक है। रेडिएशंस ने क्या किया कि बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन काज कर दी, ठीक है। जब इन्होंने ये प्रोसेस कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, दो म्यूटेंट को ऑब्जर्व किया। म्यूटेंट एक ऐसे एजेंट को बोलते हैं जो कि क्या काज करता है, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेंट ने म्यूटेशन काज करनी है। इन्होंने दो तरह की म्यूटेंट यहाँ पर फ़ोन किए थे कि एक वो वाला म्यूटेंट था जो कि अनएबल था, सिंथेसाइज नहीं कर सकता था। क्या दो चीज़ें नहीं सिंथेसाइज कर सकता था, एक तो बायोटीन एक विटामिन है, ठीक है, और दूसरा मिथोनिन हमारे पास अमाइनो एसिड है, ठीक है। अमाइनो एसिड एक ऐसा म्यूटेंट है, एक म्यूटेंट ऐसा था जो दो चीज़ें नहीं सिंथेसाइज कर सकता था। वो दो चीज़ें कौन सी थी, एक तो हमारे पास बायोटीन थी और दूसरा हमारे पास मिथोनिन थी। और दूसरा वाला जो म्यूटेंट था वो क्या चीज़ नहीं परफॉर्म कर सकता था, यानी सिंथेसाइज नहीं कर सकता था। तो वो दोनों अमाइनो एसिड थे। ये अमाइनो एसिड हमारे पास कौन से अमाइनो एसिड थे, एक था हमारे पास थ्रेओनिन और दूसरा हमारे पास था ल्यूसीन। ये दो ऐसे अमाइनो एसिड से जो सेकंड वाला म्यूटेंट था वो जो है सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों म्यूटेंट को आपस में मिक्स कर दिया। जब दोनों म्यूटेंट को आपस में मिक्स कर दिया और एक ऐसे मीडिया पर ग्रो करवाया, इनको कल्चर करवाया जिसमें ये चारों फैक्टर नहीं थे। चारों फैक्टर भला कौन से चारों फैक्टर, बायोटीन, उसके बाद मिथोनिन, थ्रेओनिन और ल्यूसीन, ये चारों फैक्टर्स उसमें नहीं थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि कोई भी सेल जो है यहाँ पर ग्रो ही नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी चेंजेस आई थी, यानी कि फ्यू हंड्रेड कॉलोनीज डेवलप हो गई थी हर ओरिजिनल बैक्टीरियम से। सेल ने ग्रोथ तो नहीं की लेकिन उनकी क्या हुई, कॉलोनीज़ बन गई थी। इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। इससे इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि यहाँ पर जो कॉलोनीज़ बनी है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है इन दोनों ने आपस में एक्सचेंज किया, ठीक है। जब ये प्रोसेस हुआ था, इन्होंने कंजुगेशन के प्रोसेस को इस तरह स्टडी किया, उससे क्या हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल हमने पीछे पढ़ा था, स्टडी किया था, वो क्या हुआ, वो रूल्ड आउट हो गया। क्योंकि उसमें उसका ड्रॉबैक क्या था कि जिसको रिजेक्ट करना पड़ा या फिर वो रूल्ड आउट हो गया, उसमें कोई भी केमिकल इन्होंने फाउंड नहीं किया था, ठीक है। वहाँ पर कोई भी इन्होंने केमिकल आइसोलेट ही नहीं किया था। लेकिन बाद में जब इस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की गई तो इन्होंने देखा कि जो दो सेल हैं उनमें दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। वो डायरेक्ट कांटेक्ट किसके, उस डायरेक्ट कांटेक्ट का नाम क्या है, तो वो हमारे पास कंजुगेशन ट्यूब थी, ठीक है। कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू दोनों सेल्स क्या कर रहे थे, बैक्टीरियल सेल आपस में कॉन्टेक्ट थे, कनेक्टेड थे और इन्होंने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया, ठीक है।
ये हमारा थोड़ा ओवरव्यू था कंजुगेशन के बारे में कि एडवर्ड टैटम और हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कंजुगेशन का प्रोसेस जो स्टडी किया था। नेक्स्ट अब हम कुछ फैक्टर पढ़ेंगे जिनकी वजह से जो कंजुगेशन के प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है, जो क्लेरिफाई करते हैं कि कंजुगेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये कौन से दो साइंटिस्ट थे हमारे पास? एक फ्रांसिस जैकब था और दूसरा एल वॉलमन थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सजेस्ट किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे किसके प्रोसेस पे? कंजुगेशन के प्रोसेस पे, जिससे इनको क्लियरफाई हो गया था कि कंजुगेशन का प्रोसेस जो है ये बेसिकली क्या करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होता है बैक्टीरिया की, और किस मेथड से हो रहा होता है? फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है, यानी कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू अपना ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इन्होंने सजेस्ट किया था कि कुछ ई कोलाई जो बैक्टीरियम था हमारे पास, उसमें कुछ मेटिंग टाइप्स इसने ऑब्जर्व की थी। वो मेटिंग टाइप्स कौन सी होती हैं वो हम देखने जा रहे हैं कि ये मेटिंग टाइप्स कौन सी। इसने देखा कि कोई बैक्टीरिया जो हमने बैक्टीरिया यूज़ किया था इसेरिया कोलाई, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए, इसको इसने नाम दे दिया कि ये सेक्स फैक्टर है या एफ फैक्टर। एफ फैक्टर मतलब फर्टिलिटी फैक्टर। ठीक है, यानी फर्टिलिटी फैक्टर हमारे पास है या सेक्स फैक्टर है जो इसने बैक्टीरिया में ऑब्जर्व किया था। ये अब दो फैक्टर कौन से थे? इसने एक को क्या कर दिया, इसने कहा कि एफ पॉजिटिव एक सेल होगा एफ पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव मतलब ये वाला फैक्टर होगा जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए होगा, वो क्या होगा? एफ पॉजिटिव होगा। और वो एफ पॉजिटिव किसको डोनेट किया इसने कहा कि वो मेल में होता है और मेल एक्ट करता है एज अ डोनर। डोनर कब एक्ट करेगा? जब उसमें एफ पॉजिटिव फैक्टर होगा, यानी एफ सेक्स फैक्टर होगा। ठीक है, एक और सेल इसने देखा कि जिसमें सेक्स फैक्टर नहीं था, वो इसने इनिशिएट करवा दिया या उसको इसने सिंबल क्या दिया था? एफ नेगेटिव से, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था फीमेल को, और ये एक्ट करेगा एज अ रेसिपिएंट। हमारे पास इसने कंजुगेशन में कौन सा, अब जो इन्होंने सेक्स फैक्टर देखी उसमें एक एक्ट कर रहा था डोनर और एक एक्ट कर रहा था रेसिपिएंट। डोनर मेल था और फीमेल जो थी वो रेसिपिएंट थी। ठीक है, इसमें अब इन्होंने देखा कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे पास है इसमें कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशन होती हैं, जिसको इन्होंने नाम दे दिया कि हमारे पास क्या है? पिलाई। ठीक है, अब जो एफ पॉजिटिव फैक्टर था, यानी कि जिसमें सेक्स फैक्टर प्रेजेंट होता है, उसमें एडिशनल प्लाई होती हैं ये वाली। ठीक है, जो कि इसको हेल्प कर रही होती हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अपना क्रोमेटिन मटेरियल एक्सचेंज करने में इसको हेल्प करती हैं। ठीक है, कितनी एक्स्ट्रा होती हैं? 1 to 3 एडिशनल प्लाई इसमें पाई जाती हैं। इन प्लाई का क्या फंक्शन होता है कि इन्होंने फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है उसको पॉसिबल बनाना होता है। ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट को ये पॉसिबल बनाएंगे। बाद में इन्होंने कुछ देखे न्यू स्ट्रेन्स को ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने दो न्यू स्ट्रेन्स को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि जो एफ पॉजिटिव सेल और एफ नेगेटिव सेल्स हैं, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हाईएस्ट रेट पे हो रहा होता है। ठीक है, तो इन फैक्टर को इन्होंने नेम दे दिया, इन स्ट्रेन्स को इन्होंने नेम दे दिया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन स्ट्रेन्स ये हैं। जब ये पाई जाती हैं तो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो ग्रेटर रेट पे हो रहा होता है। ठीक है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसे देखें तो HFR की इसे हम बोलते हैं, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन स्ट्रेन्स। ठीक है, आप देखिए कि बेसिकली कंजुगेशन के प्रोसेस में होता कैसे है। जब एफ पॉजिटिव सेल यानी कि जिसमें सेक्स फैक्टर प्रेजेंट होता है और एफ नेगेटिव सेल जिसमें नहीं होता, ये आपस में जब फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं कंजुगेशन ट्यूब के ज़रिए, तो क्या करता है? एफ फैक्टर जो होगा हमारे पास यानी सेक्स फैक्टर, वो क्या करेगा? पहले अनवाइंड करेगा उसका डीएनए, उसके बाद वो रेप्लिकेट करेगा, यानी अपनी कॉपी बनाएगा। ठीक है, वो रेप्लिकेट करेगा। अब इससे क्या हुआ कि जो सिंगल स्टैंडर्ड एफ फैक्टर हमारे पास था वो किसकी तरफ जाएगा? वो थ्रू जरी सी बात है डोनर से रेसिपिएंट सेल की तरफ जाएगा ना, तो हमारे पास इसने किधर मूव करना है? रेसिपिएंट सेल की तरफ मूव करेगा। मूव किससे करेगा? सेक्स प्लाई के थ्रू। हमने कहा था कि जो प्लाई होते हैं ये फिजिकल कांटेक्ट बनाने में इनकी हेल्प करते हैं। तो डोनर और रेसिपिएंट सेल, जब डोनर से सिंगल स्टैंडर्ड फैक्टर जो है उसने क्रॉस करना है रेसिपिएंट सेल में, तो वो किसके थ्रू क्रॉस करेगा? सेक्स प्लाई के थ्रू करेगा। ठीक है,
अब वहाँ जाकर इसने क्या करना है कि डीएनए की रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। डीएनए की रिप्लिकेशन दोनों में हो रही होगी, एक डोनर में भी होगी और एक रेसिपिएंट सेल में होगी। जब ये दोनों आपस में डीएनए की रिप्लिकेशन कर लेंगे, डीएनए की कॉपी बना लेंगे, तो अब पहले ये सिंगल स्टैंडर्ड था, जब ये डीएनए की रिप्लिकेशन ख़त्म होगी तो तब ये एक्ट करेगा एज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, हमारे पास दोबारा से रीफॉर्म होगा। ठीक है, पहले सिंगल था, जब इन्होंने डीएनए की रिप्लिकेशन स्टार्ट की तो तब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि बेसिकली ये प्रोसेस कैसे रहा होता है। जब यहाँ पर देखें, सबसे पहला हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जब HFR सेल और F नेगेटिव सेल में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो ये कैसे हो रहा होता है। एक हमारे पास बैक्टीरियम सेल है, यहाँ पर देखें, इस पर ये कुछ एक्सटेंशन, हेयर लाइक एक्सटेंशन लगी हुई हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास पिलाई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर उसका क्रोमैटिन मटीरियल है ये वाला, इसके अंदर ये जो चीज़ है जो आपको दायरा नज़र आ रहा होगा, ये इसका क्या फैक्टर है, F फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, F फैक्टर है। दूसरा F नेगेटिव जो होगा, यानी इसमें सेक्स फैक्टर अब इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से इसके पास जस्ट अपना क्रोमैटिन मटेरियल होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। यहाँ पर क्रोमोसोम है F फैक्टर के साथ, यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि जो हेयर लाइक एक्सटेंशन थी, इन्होंने सेंटर में एक सेक्स पीलस बना दिया, एक कंजुगेशन ट्यूब बना दी, जिससे डोनर सेल जो HFR सेल ये एक्ट कर रहा है एज अ डोनर और F नेगेटिव सेल एक्ट कर रहा है एज अ रेसिपिएंट सेल। तो यहाँ से इसका DNA जो होगा ये मूव करेगा रेसिपिएंट सेल की तरफ। ये पार्ट B हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर देखें पार्ट C में, जब यहाँ से इसने इसके DNA मूव किया तो वहाँ पर एक डिस्प्लेस्ड DNA जो है वो इसका DNA यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि डोनर से अब रेसिपिएंट सेल के अंदर एक उसका DNA जो है वो कम्प्लीटली रिफॉर्म हो चुका है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, ये थी हमने किस में देखी रिप्रोडक्शन, HFR सेल में और F सेल में। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी सेक्स फैक्टर की। अब वो सेक्स फैक्टर किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं या उनका ट्रांसफ़र किस तरह से होता है वो हम देखने जा रहे हैं। पहले देखिए, एक हमारे पास डोनर सेल है। डोनर सेल हमने कहा था कि मेल सेल है जिसमें F पॉजिटिव फैक्टर यानी सेक्स फैक्टर होता है, और रेसिपिएंट सेल एक्ट करता है एज अ फीमेल। ठीक है, और वो क्या होते हैं, उसमें सेक्स फैक्टर नहीं होता, F नेगेटिव सेल होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों बैक्टीरियम के पास, दोनों सेल के पास अपना क्रोमोसोम सेट यानी क्रोमैटिन मटेरियल उसका है अपने पास। ठीक है, जो डोनर सेल था उसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ये F फैक्टर है या सेक्स फैक्टर है। ठीक है, ये सेक्स फैक्टर इसमें मौजूद, डोनर में मौजूद है, लेकिन रेसिपिएंट सेल के अंदर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस फैक्टर ने मूव करना है रेसिपिएंट सेल की तरफ। वो कैसे मूव करेगा, यहाँ पर B स्टेप में देखें, B स्टेप में जो इसका ऊपर वाला कोट था, उस कोट ने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट की और वो मूव कर गया रेसिपिएंट सेल, और इसने पोजीशन कौन सी ले ली, टॉप पर। ठीक है, इसकी टॉप पर इसने पोजीशन ले ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा कि ये दोनों अपना लॉस पार्ट हो यानी सिंगल स्टैंड DNA से डबल स्टैंड बना देंगे और दोनों एक्ट करेंगे एज अ डोनर, क्योंकि अब दोनों के पास क्या है, यहाँ पर पार्ट C में देखें कि दोनों सेल्स के पास अपना सेक्स फैक्टर है या F फैक्टर है, और ये दोनों एक्ट कर रहे हैं एज अ डोनर, मेल के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और इनको रिप्रेजेंट करेंगे F पॉजिटिव सेल की तरफ। ठीक है, दोनों ही एक्ट कर रहे हैं एज अ डोनर सेल। आज का ये लेक्चर हमारा कंजुगेशन पे था, तो कंजुगेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। होप्स हो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।